यूक्रेन के हमले की वो तस्वीर है जहां डोनेट्स्क के कई ठिकानों पर बमबारी हुई है और हमले के बाद जोरदार धमाके की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में डोनेट्स्क और डोनेट्स्क के इलाके से आ रही वो तस्वीरें जिससे साफ है रूस का कब्जा, रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क के वॉर फ्रंटलाइन पर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। अज़ोव ब्रिगेड के जवानों से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने जवानों से मुलाकात की और देखिए उनका हौसला बढ़ाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, और बड़ी संख्या में वहां पर जो जवान तैनात हैं फ्रंटलाइन पर, उन्हें सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत किया गया उनके साहस के लिए। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हालांकि वो असलियत अभी जो नजर आ रही वो ये कि लगातार बैकफुट पर आना पड़ रहा है यूक्रेनी फोर्सेस को, और अज़ोव बटालियन जो कि यूक्रेन के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है, उनके जवानों से मुलाकात की है जो फ्रंटलाइन पर इस वक्त है। एक और बड़ी खबर ये, यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। 10 साल से यूक्रेन जंग को खत्म नहीं कर पा रहे पुतिन। फोन पर पुतिन ने कहा 10 साल से जंग खत्म नहीं कर पा रहा, यूएन की मदद के बिना जंग सुलझाना मुश्किल, और 2014 से रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। और देखिए जो एटमी टेस्ट हुआ है इस पर रूसी रक्षा मंत्री का एक और बयान। बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रूस तैयार है। एंड्री बेलोसोव की तरफ से बयान दिया गया है। अमेरिकी तैयारी को देखते हुए रूस को जल्द टेस्ट करना ही होगा। एंड्री बेलोसोव की तरफ से यह बयान, हालांकि पेस्कोव की तरफ से कुछ और कहा गया था, लेकिन रूसी रक्षा मंत्री इस हक में है कि अब बड़े पैमाने पर रूस को न्यूक्लियर टेस्ट करना जरूरी हो गया है मौजूदा हालात को देखते हुए। और अब वोल्गोग्राद में ही रूस का विनाशक पलटवार, जहां रूस ने यूक्रेनी हमलों को कैसे नाकाम किया। पंसर एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। खबर यह कि यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया था। तो वोल्गोग्राद में रूस का विनाशक पलटवार, जहां यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया था, लेकिन पंसर एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया है। रूस ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों से दहली है रूसी सेना। डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर बम वर्षा हुई है। जोरदार धमाके के बाद मची है भीषण तबाही। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोनेट्स्क की, जहां पर रूसी ठिकाने पर यूक्रेन का हमला। प्रोफेसर सतीश, कल हमने खबरें दिखाई प्रोखोवस्क को लेकर, आज डोनेट्स्क, और ये सवाल बार बार न्यूक्लियर डोमिनेंस को लेकर रूस यूक्रेन की आज की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से सर कितना वैलिड है, क्यों जरूरी हो चुका है? देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो न्यूक्लियर का आर्सेनल की अगर आप जानकारी लें तो 90% जो आर्सेनल्स हैं न्यूक्लियर के वो रूस और अमेरिका के पास है। और आज जो स्थिति है, अगर नंबर 1 पर कहा जाए तो रूस है। रूस के पास आणविक हथियार ज़्यादा है और वो समृद्ध भी हैं। अब परिस्थितियां जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों या सालों में बदली हैं, आप रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अगर देखें तो जब से यूक्रेन वार शुरू हुआ है और इस बात की संभावना बनती हुई दिख रही है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो बड़े ही मजबूती के साथ रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन भी किए हैं। और उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन का सबसे बड़ा आगाज ये है कि नॉन न्यूक्लियर पावर के विरुद्ध भी रूस न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग कर सकता है। यानी अर्थात यूक्रेन जो नॉन न्यूक्लियर पावर है, अगर उसे नाटो के द्वारा या अन्य किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा न्यूक्लियर सहायता दी जा सकती है, तो वैसे स्थिति में रूस उनके विरुद्ध न्यूक्लियर प्रयोग कर सकता है। इस बात के कारण से दुनिया में निश्चित रूप से संदेह और समस्याएं बढ़ी हैं कि आने वाले समय में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका नाटो की तरफ से निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस चुप नहीं रहेगा।
रूस के पास वो सारे संसाधन है, सारे सामर्थ्य है कि वो अमेरिकी प्रतिवाद को जवाब दे सके। लेकिन ये सभी जानते हैं कि 6 मिनट में तकरीबन आधी आबादी पूरी दुनिया की खत्म हो जाएगी अगर न्यूक्लियर का। बिल्कुल। और प्रोफेसर सतीश सर, ये पहले भी 3 साल पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही जब सवाल उठाया जा रहा था कि क्या पुतिन कभी न्यूक्लियर आर्सेनल्स का इस्तेमाल करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर आया तब कुछ भी हो सकता है। यानी कि क्या हालात उस तरह बढ़ रहे हैं।